गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असीं वैक्टर अलजैब्रा क्लास +2 वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ये शुरू करांगे। सो लेट अस स्टार्ट। let a and b be let vector a and b be two vectors. Now क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a क्रॉस b इज इक्वल टू a वेक्टर मॉड b वेक्टर मॉड साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स n कैप. So we have to check what is a cross b. A cross b is a vector mod b vector mod sine of angle between them and n cap. Now what is the direction of a cross b vector? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ a dot b vector ਕੀਤਾ ਸੀ a dot b vector ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ a ਵੈਕਟਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਟੂਵਰਡਸ x एक्सिस है और जड़ा b वैक्टर आ वो टूवर्ड्स y एक्सिस है। सो वेयर शुड बी n कैप विल बी टूवर्ड्स z एक्सिस बिकॉज a क्रॉस b जड़ा है ना वो जड़ा नवा वैक्टर बनाएगा इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द a एंड b। जिमें कि मैं फिर एग्जाम्पल लेना, मान लो ए वैक्टर और बी वैक्टर, एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर इज थीटा। हुण असीं देखना आ भी जिहड़ा ए क्रॉस बी वैक्टर वो किधर आ, तो ए क्रॉस बी वैक्टर जिहड़ा होएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होएगा, बार वाल नूं जां इनवर्ड होएगा। आउटवर्ड जां इनवर्ड किदां, वो राइट हैंड थंब रूल है। जे तो पॉजिटिव एक्सिस वाल घुमांगे तो आउटवर्ड ड्रॉन आएगा, तो जे नैगेटिव घुमांगे क्लॉकवाइज घुमांगे तो इनवर्ड आएगा, जे एंटी क्लॉकवाइज घुमांगे तो आउटवर्ड आएगा। जिधर नूं एंगल्स पॉजिटिव हुंदे आ जिन्हों कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड आंदा, जिधर नूं एंगल्स नैगेटिव हुंदे आ जिन्हों कहते हैं क्लॉकवाइज और उहदे लई इनवर्ड आएगा। सो एन कैप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। And what about sin theta? Theta is the angle between two vectors. हुण असीं डिस्कस करते हैं इन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ नूं। if a vector cross b vector is equal to 0 vector, इहदा मतलब की है? फर्स्ट केस if theta is equal to 0 then a cross b is equal to 0। इसका मतलब की है? वेक्टर a and वेक्टर b both are parallel to each other। सो फर्स्ट केस है अगर मैनू a वैक्टर क्रॉस b वैक्टर 0 आता है तो इसका मतलब है वो दोनों वैक्टर जां ते पैरेलल होणगे। जे नहीं इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 देन हुण थीटा 0 नहीं हैगा, इसका मतलब साइन थीटा 0 नहीं बनता पिया। आइदर वैक्टर a इज इक्वल टू 0 और वैक्टर b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जदों भी a क्रॉस b वैक्टर 0 आएंगे जां ते दोनों आपस में पैरेलल होणगे वैक्टर्स जिहड़ा थीटा 0 बनता पिया, और जां दोनों चों एक वैक्टर 0 होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज a क्रॉस b कभी भी 0 नहीं आएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद अनदर प्रॉपर्टी। साडे को आई जे के है, मान लो आई कैप जे कैप और के कैप। सानू पता आई जे और के सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ओके सो व्हाट इज आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। असी हुणे कीता है भी जो पैरल वैक्टर्स होन या सेम वैक्टर्स होन वो हमेशा ही वैक्टर का रिजल्ट जोड़ा वो जीरो ही आता। जिमें कि मैं तुम्हें कहा ए क्रॉस ए इज ऑलवेज जीरो, जीरो वैक्टर। बी क्रॉस बी इज ऑलवेज जीरो वैक्टर। सो जो भी दो वैक्टर्स आपस च सेम हो जान दे आर पैरल, इफ दे आर पैरल देयर वैक्टर प्रोडक्ट इज जीरो। सिमिलरली आई दोनों सेम है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये जीरो वैक्टर ही आएगा, ये एक जीरो वैक्टर का रिजल्ट ही देगा। इफ दे आर नॉट पैरल दैन हुण सानू पता आई जे के जड़ा है ना, आई जे के दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आई क्रॉस जे की आएगा, आई क्रॉस जे इज ऑलवेज इक्वल टू के, क्लॉकवाइज घूमेगी। जे क्रॉस के की आएगा, जे क्रॉस के इज ऑलवेज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई की आएगा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। साइक्लिक चेंज होता जाना, आई जे के आई, के आई जे। मगर इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज दैट इज आई क्रॉस के इट इज माइनस जे, नैगेटिव। मैं तुहानूं दस्सिया कि जे की कहते हैं राइट हैंड थंब रूल ना चले तो पॉजिटिव आंदा, जे दोनों ही क्लॉकवाइज चलन तो जे एंटी क्लॉकवाइज चलन तो ये हमेशा ही नैगेटिव आंदा। एक आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आंदा, एक इनवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आंदा। सो के क्रॉस जे, सो के क्रॉस जे इज इक्वल टू, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, एंड जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। ओके सो असी हुण देखांगे इफ इट इज आई, इफ इट इज जे एंड इफ इट इज के। हुण जे तो मैं ए डायग्राम का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखा तो ए रिजल्ट है, मगर स्टैंडर्ड की है इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा आई क्रॉस जे का के। अगर 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 मैं उल्टा चलदा, अगर मैं उल्टा चलदा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस वाई क्लॉकवाइज चलिया, थीटा की हो जाएगा नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा माइनस के कैप। सो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ये है स्टैंडर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज नॉट सेम हेयर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एक लिखन का तरीका आ, आई जे के, आई तो बाद जे तो बाद के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। बट जे उल्टा चलांगे आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ये याद करने का एक तरीका है। सो मैनूं लगता है पॉइंट सानूं क्लीयर हो गया होएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक सॉरी। सो हुण असी एक क्वेश्चन शुरू करन लगे हैं, दैट इज सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डू वन फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम A vector cross B vector, so area is always A cross B vector, A cross B vector. And what is the area of a triangle? Area of a triangle, if it is a triangle A cross B, then area of triangle is half of A cross B, that is half of the area of पैरेललोग्राम। अगर तो वैक्टर फॉर्म च कढ़ना तो यही है, अगर स्केलर फॉर्म च कढ़ना तो यदा मैगनीट्यूड कढ़ांगे, अगर स्केलर फॉर्म च कढ़ना तो यदा मैगनीट्यूड कढ़ांगे। सो असीं देख लांगे किस फॉर्म च साडे को क्वेश्चन पूछा जाता, उस फॉर्म च असीं इहदा सवाल कढ़ांगे। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव टू फाइंड द vector product of two vectors
So question is let A vector is equal to 2i plus j plus 3k, and B vector is 3i plus 5j minus 2k. ये साडे को क्वेश्चन है और सानू चाहिए A वैक्टर क्रॉस B वैक्टर मॉड्यूलस। हुण असीं सब तो पहला A क्रॉस B कढांगे, फिर उहदा मैग्नीट्यूड कढ लवांगे। लेट अस स्टार्ट A क्रॉस B। हुण इनू असीं बाद विच कर लांगे। फिर हुण असीं इनू सॉल्व करिए। ਜਦੋਂ भी A क्रॉस B करना बेस्ट वे है इनू वैक्टर फॉर्म च करिए, क्योंकि सॉरी इनू डिटरमिनेंट फॉर्म च करिए, क्योंकि असीं डिटरमिनेंट सॉल्व कर चुके हैं, पूरा चैप्टर कर चुके हैं डिटरमिनेंट का, सानू ईजी लगता, नाले हैगा भी ईजी है, साडी प्रैक्टिस भी होई हुई हुंदी है। सो असीं उहनूं पकड़ांगे, की करांगे A क्रॉस B इज इक्वल टू सब तो पहला आई जे के फस्ट रो आई जे के दी बनावांगे, फस्ट रो आई जे के दी बनावांगे। उहदे बाद विच फस्ट वैक्टर दे एलीमेंट्स लिखांगे 2 1 3 जिहड़े स्केलर कंपोनेंट्स ने, फिर बी वैक्टर दे कंपोनेंट्स 3 5 -2। हुण सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ज्ञान है हाउ टू सॉल्व द डिटरमिनेंट। लेट अस प्रैक्टिस अगेन। सो आई वैक्टर इज, मैं हुण एक्सपेंड करांगा फस्ट रो ना, एक्सपेंडिंग बाय फस्ट रो, एक्सपेंडिंग बाय फस्ट रो। सो साडे को कितनी रोज ने, फस्ट रो R1, सैकेंड रो R2, थर्ड रो R3। सो जिहड़ी साडी फस्ट रो आ उहदे च सब तो पहला पॉइंट आ आई कैप, तो इहदे नाल किन्ने आना, सानू पता आई वाली जगह रो छड्ड देनी है, फस्ट कॉलम छड्ड देना, फस्ट रो एंड फस्ट कॉलम छड्ड देना 1 3 5 -2। हुण आई तो बाद जे जड़ा इहदी वैल्यू माइनस चाहती है, जे सानू पता है। हुण जे फस्ट रो और सैकेंड कॉलम छड्ड देना, बचा कि 2 3 3 -2, 2 3 3 -2 प्लस के। हुण के है फस्ट रो, थर्ड कॉलम छड्ड देना 2 1 3 5, 2 1 3 5। सो लेट अस सॉल्व इट। आई it is -2 -15 -j -4 -9 plus k 10 -3, so it is -17 I cap minus plus 13 j cap and plus 7 k cap। so साडे को जिहड़ा A क्रॉस B वैक्टर आया दैट इज -17 I plus 13 j plus 7 k। जिहड़ा यह रिजल्ट है ना वो ए वैक्टर और बी वैक्टर दोनों दे परपेंडिकुलर होवेगा। हुण असीं इहदा मैग्नीट्यूड कढना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इट इज ऑलवेज स्केयर रूट, -17 द स्केयर प्लस 13 द स्केयर प्लस 7 स्केयर। सॉल्विंग इट I will get modulus of A cross B, magnitude of A cross B 17,289, 169 plus 49, 27, 0 505। This is our A cross B modulus। So क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिटरमिनेंट की मदद ਨਾਲ सॉल्व करांगे और मैग्नीट्यूड सानू पता है किदां कढी दा मैग्नीट्यूड। सो ये सी साडा फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इजी पोर्शन ऑफ वेक्टर्स। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज A vector is I plus j, A vector is I plus j plus k, B vector is I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k। So now I have to find A minus B cross A plus B. We have to solve this. Sorry, A plus B cross A minus B।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ a प्लस b ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, a माइनस b ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟ a प्लस b ਵੈਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a प्लस b ਵੈਕਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ a ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ, i प्लस j प्लस k, फिर b वैक्टर की है i प्लस 2j प्लस 3k। मैं की कीता, मैं a वैक्टर नूं लिख दिता प्लस b वैक्टर नूं लिख दिता। हुण असीं जदों ऐड करना तो ऐड किस तरह करना, i वालियां टर्म्स इकट्ठियां ऐड होणगियां क्योंकि ये कॉरस्पोंडिंगली ऐड हुंदा, i वाले नाल, j वाले नाल और k वाले नाल। सो i प्लस i इज 2i, j प्लस j 2j 3j और k प्लस 3k 4k। So this is our a plus b. Now a minus b, a is i plus j plus k minus i plus 2j plus 3k। फिर असीं की कीता, असीं a वैक्टर लिख दिता और b वैक्टर लिख दिता, दोनों दे विचकार माइनस लिख दिता। So let us see what is the minus, i minus i 0i cap, j minus 2j minus j cap, k minus 3k minus 2k cap। Is it okay? So ਹੁਣ ਅਸੀਂ a plus b भी ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, a minus b भी ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। So a plus b cross a minus b। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ i j k ਇਹ ਲਿਖਣਾ, i j k लिख दिता। हुण सब तो अगे कौन है, a प्लस b। तो a प्लस b के जोड़े कंपोनेंट्स ने स्केलर वो लिखांगे 2 3 4। उहदे बाद की है a माइनस b, तो a माइनस b के कंपोनेंट्स लिख लांगे, स्केलर कंपोनेंट्स 0 -1 -2। सो दिस इज द फॉर्मेट टू राइट a प्लस b क्रॉस a माइनस b। बट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्रीवियसली ऑल्सो आई हैव सॉल्व दिस। सब तो पहला मैं लिखना पेगा भी मैं एक्सपेंड किहदे नाल करना, तो आई एम एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। जो मैं फर्स्ट रो ने एक्सपेंड किया आई कैप, तो जो डिटर्मिनेंट बनया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छड़ता 3 4 -1 -2, फिर माइनस j, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छड़ता 2 4 0 -2, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्लस के कैप 2 3 0 -1। सो आई कैप 3 -2 -6 माइनस प्लस 4 माइनस जे कैप -4 क्रॉस मल्टीप्लाई -0 प्लस के कैप -2 -0। सो -2i प्लस 4j -2k। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਡੂਲਸ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਡੂਲਸ ਬਾਹਰ ਮੋਡੂਲਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ a ਤੇ b ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਟ ਮੰਗਿਆ ਕਿ a + b a - b। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ a + b ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ a - b ਕੱਢਿਆ। a + b ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ, a ਵੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ प्लस b वैक्टर लिखिया, i वाले i च ऐड किए, j वाले j च ऐड किए और k वाले k च ऐड किए। सिमिलरली a - b, a वैक्टर और b वैक्टर विच माइनस लिखिया, ए i चो i माइनस किए, j चो j माइनस किए, k चो k माइनस किए, रिजल्ट आ गया। फिर a + b a - b का क्रॉस प्रोडक्ट, सब तो पहला डिटर्मीनेंट लिखना, फिर i j k लिखना, फिर पहले a + b जे अगे है तो वो स्केलर कंपोनेंट्स लिखने, फिर a - b वो स्केलर कंपोनेंट्स लिखते हैं, फिर एक्सपेंड करना, यू सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। सो ये सी साडा क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी ईजी टॉपिक, मैं पहला भी कह चुका। हुण असीं ए वैक्टर लिखांगे i - 7j + 7k, i - 7j + 7k। b vector is 3i - 2j + 2k, 3i - 2j + 2k। सो असीं की करना, हुण असीं a क्रॉस b वैक्टर का मैग्नीट्यूड करना। अगेन सिमिलर क्वेश्चन जो असीं हुणे करके हटे हैं, तो असीं की करांगे,
ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A क्रॉस B ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ A क्रॉस B ਕੱਢਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I J K, फिर A वैक्टर अगे आ तो A के कंपोनेंट्स 1 -7 +7 प्लस लिखने की लोड़ नहीं। फिर B है, B के कंपोनेंट्स 3 -2 +2। नाउ आई हैव टू एक्सपैंड दिस। मैं लिखन लगा एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो, एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट रो। जो मैं फर्स्ट रो में एक्सपैंड करांगा तो सब तो पहला आएगा आई कैप, तो आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छड़ दिए तो -7 7 -2 2, फिर -j प्लस माइनस प्लस, तो -j फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छड़िए 1 7 3 2 1 7 3 2, फिर प्लस के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -7 3 -2। So while expanding, I have to expand here. While expanding, I vector -14 + 14 plus -j cross multiply 2 -21 plus k. It is -2 + 21, so ये आ गया 0i plus 19j plus 19k. So what is A cross B vector magnitude? तो square root 0 square plus 19 square plus 19 square. So it is 2 times 19 square. 19 common आ जाएगा. It is 19 square root 2. So the vector product is 0i plus 19j plus 19k, but the magnitude of A cross B is 19 square root 2. So AC is a cross product of two vectors. Let us start with next question. My next question is, let us start A minus B cross A cross B. A minus B cross A plus B is equal to 2 times A cross B. So let us start with this question. So this is very good question, very interesting question. Let us start. मैं left hand side लेना. So left hand side is A minus B cross A plus B. So मैं left hand side A minus B cross A plus B लिख लिया. ਹੁਣ मैं की करांगा, ਹੁਣ मैं इन्हां नूं आपस च मल्टीप्लाई करांगा विद मल्टीप्लीकेशन किहड़ी है, क्रॉस वैक्टर प्रोडक्ट वाली. सो सब तो पहला ए नूं ए नाल, ए क्रॉस ए वैक्टर, फिर ए नूं बी नाल विच प्लस ए क्रॉस बी वैक्टर, फिर माइनस बी क्रॉस ए वैक्टर, फिर माइनस बी क्रॉस बी वैक्टर. सिंपली जिहड़ा तुसीं मल्टीप्लाई सीखिआ अप टू 10th वही आपां यूज़ करना. इत्थे जे डॉट हुंदा ते आपां डॉट यूज़ कर लेना सी, जे क्रॉस है तो आपां क्रॉस यूज़ कर लेना सी. सो इट इज़ वेरी ईजी. बट वट अबाउट ए क्रॉस ए? ए क्रॉस ए जो सेम वैक्टर्स होण आपस च पैरेलल हो जाते हैं, थीटा 0 हो जाता, साइन थीटा 0 हो जाता, एंगल जो 0 हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता. सो ए क्रॉस ए इज 0. ये याद रखना, जो भी सेम वैक्टर्स हो जान उन्हों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता बिकॉज दे आर पैरेलल वैक्टर्स. बट हियर ए क्रॉस बी आ जाएगा, हुण माइनस बी क्रॉस ए आ जाएगा, बी क्रॉस बी भी 0 क्योंकि सेम वैक्टर्स ने, दे आर ऑल्सो 0. So the remaining vectors are A cross B माइनस बी क्रॉस ए. हुण देखो अगर I क्रॉस J जड़ा K हुंदा तो J क्रॉस I की हुंदा माइनस K. आपां कर चुके हैं. ਇਹਦਾ मतलब आ जो मैं पोजीशन चेंज करदा तो ये वैक्टर पॉजिटिव टू नैगेटिव हो जाता, ਜਾਂ ਜਦੋਂ मैं पोजीशन चेंज करदा नैगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता. ਇਹਦਾ मतलब बाय चेंजिंग द पोजीशंस वी हैव टू चेंज द साइन हेयर. ये याद रखना. सो की करांगे आपां A क्रॉस B इज इक्वल टू, मैं भी A क्रॉस B लिखना चाहना इत्थे, मैं A
सैकंड वाले वैक्टर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ वाले वैक्टर ਨੂੰ सैकंड 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, तो माइनस का की बन जाएगा प्लस। तो की आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स A क्रॉस B वैक्टर। यही साडा आंसर सी, यही साडी राइट हैंड साइड सी। सो वैरी ईजी क्वेश्चन, मैं एक बार फिर रिवाइज करा दिना की ये A माइनस B क्रॉस A प्लस B इज इक्वल टू 2 टाइम्स A क्रॉस B दिता सी, सानू दिता सी प्रूव करने लिए। तो मैं की किया, मैं लैफ्ट हैंड साइड ली A माइनस B क्रॉस A प्लस B। सो A नू A ना मल्टीप्लाई की क्रॉस प्रोडक्ट कढ़िया, A नू B ना किया, B नू A ना किया और B नू B ना, और जिहड़े जिहड़े साइन लगते सी वो साइन पा दिते विच। फिर A क्रॉस A और B क्रॉस B 0, फिर A क्रॉस B लिखता, B क्रॉस A, मैं आई वॉन्ट टू चेंज द पोजिशंस, तो माइनस का की बन जाएगा प्लस, एडिंग बोथ 2 टाइम्स A क्रॉस B, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, very good question. So let us start with next question. Question number 5. This question is also very good question. If 2i plus 6j plus 27k cross I plus mu j, I plus lambda j plus mu k is equal to 0 vector. If this is given, I have to find the values of lambda and mu. So it's very easy. मैं की करांगा, इनू डिटर्मिनेंट फॉर्म इज इक्वल टू 0 वैक्टर लिख दांगा। एक गल याद रखनी है, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा इतने 0 नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा ही वैक्टर होंदा। अगर 0 भी आए तो 0 वैक्टर होएगा। तो 0 वैक्टर किदां दा दिखदा? 0 वैक्टर इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। सो 0 कल्ला होए तो वो 0 होएगा, पर 0 वैक्टर जिहड़ा होएगा वो 0i प्लस 0j प्लस 0k होएगा। सो सब तो पहला असीं इत्थे जो क्रॉस प्रोडक्ट करना i j k लिखना होंदा, फिर पहले वैक्टर्स दे स्केलर कंपोनेंट्स, फिर दूसरे वैक्टर्स दे स्केलर कंपोनेंट्स, एंड नाउ आई हैव टू सॉल्व इट। की करांगा? सब तो पहला i, पहला रो पहला कॉलम छड़ना 6 27 लैम्डा म्यू, फिर माइनस j, सॉरी डिटर्मिनेंट फॉर्म, फिर माइनस j, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छड़ना 2 27 1 म्यू, फिर प्लस k 2 6 1 लैम्डा 0 वेक्टर। सो ये आ जाएगा i 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस j 2 म्यू माइनस 27 प्लस k 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये साडे को आ गया। नाउ असीं की करांगे, इक्वेटिंग आई वाले आई ना इक्वेट करांगे 6 म्यू प्लस माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, सेकंड, एंड 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 थर्ड। सो इनू मैं फर्स्ट में सॉल्व किया, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा आ जाएगा 3। फिर मैं 2 म्यू सॉल्व किया, 2 म्यू इज इक्वल टू 27, म्यू इज इक्वल टू 27/2 और 27/2, और फर्स्ट विच दोनों को पुट करना 6 इंटू म्यू 27/2 माइनस 27 इंटू लैम्डा 3, 2 3s are, it is 81 minus 81 which is equal to 0, which is true. Therefore lambda is equal to 3 and mu is equal to 27/2. So ये सी साडा 5th क्वेश्चन। सो मैनू आस है कि जो वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वैक्टर्स आ ये सानू समझ आया होएगा। बड़ी डिटेल च गल हुई ये बारे। सो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कीतियां। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैनू होप है कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया होएगा। सो थैंक यू सो मच।